स्वागत है आप सभी को मैथमेटिक्स बाय अमित सर क्लासेज में। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में डाइस टॉपिक का लास्ट वीडियो रिलीज होने जा रहा है और इस वीडियो में आपको रियल कंसेप्ट पढ़ना है ओपन डाइस का। और ये कंसेप्ट पढ़ लेने के जस्ट बाद आपको किसी भी तरह का डाइस यदि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाए उसमें कोई समस्या नहीं आ सकता है। तो हमारा टॉपिक है आज ओपन डाइस। टॉपिक हमारा है ओपन डाइस। ओपन डाइस, खुला पासा, खुला पासा। तो हम लोग यहाँ आप सोच सकते हैं कि ओपन डाइस किस तरह से, ओपन डाइस है क्या। देखिए, तो डाइस के जो 6 सरफेस होते हैं ना, उसको एक एक करके बारी बारी से निकाल दिया जाता है और एक ही में करके ऐसे तैयार जाता है। उसको ओपन डाइस, डाइस को नहीं खोलना, डाइस को उभार देना। तो इसमें 6 केसेज आते हैं। तो 6 केस हम लोग पढ़ते हैं और 6 केस पढ़ लेने के बाद हमें ऐसा है, पक्का आपसे वादा है कि एक भी क्वेश्चन इससे नहीं फंसेगा। तो देखिए, चलते हैं हम लोग केस 1। केस 1 चलते हैं हम लोग ओपन डाइस का। केस 1 चलते हैं हम लोग, केस फर्स्ट। तो इसमें क्या होगा, देखिए मैं डाइस को ओपन करने जा रहा हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग, ये डाइस एक पैनल हो गया और एक, दो, तीन, चार। देखिए यहाँ हम नंबरिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आप यहाँ नंबर की जगह पर समझने के लिए ABCD कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या कि अब कौन सा सतह किसके अपोजिट होगा, यहाँ बात ध्यान देंगे। तो पहले देखिए, तो देखिए मैं एरो लगा रहा हूँ। 1 का अपोजिट हो जाएगा 5 और 3 का अपोजिट हो जाएगा 6 और 2 का क्या हो जाएगा 4। देख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ मैं लिख दूँ कि 5 के विपरीत सतह पर, तो 5 के विपरीत कहे चाहे 1 के विपरीत कहे, तो 5 में लिख के मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1, ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ से चलते हैं, 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब कहे कि सर 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत आपका हो जाएगा 6 और 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4। अब बात इसको और ध्यान देंगे, इसको ज़्यादा बेटर होता है ऐसे लिखने में, 1 डबल एरो मारा जाए। देखिए 1 के विपरीत 5, तो 5 के विपरीत 1, 3 के विपरीत, 3 के विपरीत हो गया 6, तो 6 के विपरीत क्या हो गया 3 हो गया। 2 का विपरीत हो गया 4, तो 4 का विपरीत क्या हो गया 2 हो गया। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, ये केस 1 है हमारा। और इस तरह का डाइस यदि आता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 1 का विपरीत 5, यानी कि इसका विपरीत ये और इसका विपरीत ये और इसका विपरीत क्या हो गया, ये हो गया। तो ये आपका था, ये केस फर्स्ट था। अब केस सेकेंड में चलते हैं। केस सेकेंड देख लेते हैं। केस सेकेंड हो जाएगा हमारा केस सेकेंड। देखते हैं यहाँ पे सेकेंड है, चलिए केस सेकेंड आपका हो गया। यहाँ करते हैं AB, अल्फ़ाबेट में ले रहा हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। C हो गया, D, E, F। अब आप यहाँ देख सकते हैं। तो देखिए D के विपरीत क्या हो जाएगा, E हो जाएगा,
बी के विपरीत क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और ए के विपरीत क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए का विपरीत सी, बी का विपरीत एफ और डी का विपरीत ई। देख लीजिए यहाँ से ए का विपरीत सी, डी के विपरीत ई और बी के विपरीत एफ। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से ए सी देख लीजिए। अब यहाँ से देखिए, अगर ए का विपरीत सी है तो सी के विपरीत क्या होगा, ए होगा। बी के विपरीत एफ है तो एफ के विपरीत कौन सा होगा, बी होगा। तो सब बी को मैं ठीक से लिख दे रहा हूँ। डी के विपरीत ई होगा तो ई के विपरीत क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये हमारा है केस नंबर 2, यानी सेकेंड केस था ये। अब थर्ड केस देखते हैं हम लोग यहाँ से। तो थर्ड केस है हमारा, आप थर्ड केस देख सकते हैं। अब पासा को इस तरह से खोला जाए, 1 2 3 4, और एक को यहाँ खोल दिया जाए और एक को यहाँ खोल दिया जाए। इसको कर देते हैं हम 1 2 3 4 5 6। चलिए, चाहे ज़्यादा बेटर होगा कि इसको नंबरिंग यहाँ से लिया जाए, सबसे अच्छा होगा। 1 2 3 4 5 6। चलिए, ये अच्छा हो गया। अब देखिए, तो सबसे पहली बात कि 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 का उल्टा हो जाएगा 4, और 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 5। आप देख सकते हैं, मैं लिखूँ कि 1 के विपरीत तो क्या हो जाएगा, 6। मैं लिखूँ 2 के विपरीत तो क्या हो जाएगा, 4। मैं लिखूँ 3 के विपरीत तो क्या हो जाएगा, 5। तो 1 के विपरीत 6 तो 6 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 4 तो 4 के विपरीत 2, और 3 के विपरीत 5 तो 5 के विपरीत 3। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, ये बार केस थर्ड था। अब हम लोग चल सकते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं, केस फोर्थ लेते हैं। फोर्थ केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, चौथा केस देख रहे हैं हम लोग। अब डाइस को इस तरह से ओपन करते हैं, ऐसे कर दिया 3 को, और 3 को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। इसको देते हैं 1 2 3 4 5 6। चलिए, ये भी हो गया। अब देखिए तो कैसे हो पाएगा, अब कैसे इसको निकालेंगे। देखिए, इसमें थोड़ा सा ना बहुत लोग कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। ये कौन सा कैसे, देखिए तो कुछ नहीं करना है, एक एक पार्ट को अलग लेना है। 1 का विपरीत हो गया 3, 3 का विपरीत क्या हो गया, 1 हो गया। अब देख सकते हैं कि सर 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6। तो 6 के विपरीत क्या हो गया, 4 हो गया। अब क्या क्या बचा, तो ये बच गया 2 के विपरीत 5, और 5 के विपरीत 2। ये बात समझना होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ कि 1 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 5, और 4 के विपरीत 6। तो चलिए, 1 का 3, 2 का 5, और 4 का 6। यानी जब 1 विपरीत होगा 3 के, तो 3 भी विपरीत होगा 1 का। 2 विपरीत होगा 5 का, तो 5 विपरीत होगा 2 का। 4 विपरीत होगा 6 का, तो 6 विपरीत होगा 4 का। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं। तो ये आपका केस नंबर 4 था। अब ज़रा केस नंबर 5 देखते हैं हम लोग। तो केस नंबर 5 हम लोग देखते हैं। अब 5वां केस देखते हैं। देखो इसको कैसे ओपन करते हैं डाइस को। अब इससे अधिक तरीका से
आपका डाइस ओपन नहीं हो सकता है, मैं जितने तरीके से ओपन कर दे रहा हूँ। बस इतना ही को समझकर याद कर ले ढंग से, और आज के बाद ओपन डाइस से भी किसी भी तरह क्वेश्चन हो, मैं भी आपके साथ क्वेश्चन में करवाने जाऊँगा, क्वेश्चन करवाऊँगा आपको हम, तो एक भी क्वेश्चन नहीं फंस पाएंगे, आसानी से निकाल लेंगे। तो चलते हैं अगला देख लेते हैं, क्या केस नंबर 5 देख लेते हैं। 5 देखते हैं क्या है हमारा। चार ऐसे हो गया, और एक यहाँ पे ओपन कर रहा है और एक यहाँ ओपन कर दे रहा है। चलिए ये आपका हो गया। मैं इसमें दे रहा हूँ A B C D E और F। अब आप देख सकते हैं कि क्या होगा इसमें, कैसे ओपन हो पाएगा। तो कुछ नहीं करना, ये सिंपल है। A का विपरीत D हो गया, C का विपरीत E हो गया, और B का विपरीत क्या हो गया, F हो गया। तो लिख सकते हैं यहाँ कि A का विपरीत D और C का विपरीत E और B का विपरीत F। तो यहाँ पे देख सकते हैं A का D, C का E और B का F, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये आपका हो गया। देखिए तो जब A D का विपरीत और D भी A का विपरीत है, जब C E का विपरीत है तो E भी C का विपरीत है, और B F का विपरीत है तो F भी B का विपरीत है। तो ये मेरा 5वां केस था। अब एक लास्ट देखते हैं। इन दिनों ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भविष्य में, या तो पूछ भी देगा। तो देखते हैं कि हमारा इसमें है क्या। अब देखिए डाइस को कैसे ओपन करेगा, जो हमारा 6th होगा टर्म। छठा लेते हैं, तो देख रहे हैं इसमें। तो इसमें क्या करता है कि ऐसे हो गया। तो 1 2 3 4 1 5, लेकिन एक की बात हुई तो कहाँ की। देखिए तो इसको ऐसे ओपन करता है, इसको ऐसे ले लेगा, इसको ले लेगा ऐसे, इसको ले लेगा ऐसे, और इसको ले लेगा ऐसे, देख सकते हैं। तो देखिए अच्छा मान लीजिए कि यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और देखो ना मैं यहाँ स्टार बना दे रहा हूँ। स्टार करने मतलब इस पर ज़्यादा विशेष ध्यान देना होगा। अब इसकी विपरीत क्या हो जाएगी, जब ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान देंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका विपरीत होता है ऐसे। यानी देखिए 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4, ये चारों मिलकर के इकट्ठा हो जाएगा, और इसका विपरीत यही होगा। तो ये आपका था फाइनल और लास्ट था आपका ये कंसेप्ट। अब आज के बाद आप डाइस का, ओपन डाइस हो, किसी भी तरह से क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चन एराइज करता है आपसे, आप आसानी से कुछ ही सेकंडों में, चंद सेकंडों में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं डाइस से। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब ये हमारा रियल कंसेप्ट था, जो कंसेप्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्या, अब क्वेश्चंस बनाएंगे। तो हम लोग क्वेश्चन के चलते हैं, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन लाते हैं आप लोगों के लिए। तो आपके स्क्रीन पर ओपन डाइस का क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा है कि निम्नलिखित खुले पासा के सतह पर अंकित वर्णमाला टी के विपरीत सतह पर कौन सा वर्णमाला होगा। अल्फ़ाबेट पूछ रहा है। देखिए तब सबसे आसान बात यहाँ देख सकते हैं, क्या टी की बात, टी को यहाँ लेते हैं। तो आपको पता है कि जब डाइस को इस तरह से खोला जाता है तो पी का अपोजिट क्या होता है, आर, और क्यू का क्या होता है, एस, और यू का क्या हो जाएगा, टी। तो टी का क्या हो जाएगा, यू। तो आप आसानी से स्कोर क्या कर सकते हैं यहाँ से, यू। टी के विपरीत क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। और आप यहाँ से क्या आंसर दे सकते हैं, बी, जबकि ऑप्शन बी में आपका यू डाला गया है। अगला देख सकते हैं क्या है, निम्नलिखित खुले पासा के सतह पर अंकित संख्या 1 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा। देखिए 1 के विपरीत कह रहा है, तो एक कहाँ ये है, देखिए तो ऐसे टाइप से देखिए ये इसका विपरीत होता है, और ये इसका विपरीत होता है, और ये इसका विपरीत होता है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं क्या आसानी से कि 1 के विपरीत क्या होगा जी, 4। तो आप ऑप्शन क्या मार सकते हैं, 4 ऑप्शन मार सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो इसको मिटाने जा रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कि डिजिट न देकर के बिंदु बिंदु डाल दिया गया है। तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है, हम इसके बिंदु को नंबर को काउंट कर लेंगे। और देखिए, तो यहाँ पे इसका विपरीत ये हो गया और इसका विपरीत ये हो गया, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और किसका पूछ रहा है, 5 का विपरीत, 5 का विपरीत पूछ रहा है। ये 3 नंबर क्वेश्चन है, ये 5 के विपरीत। यानी एक डाइस जब ऐसा है तो इसके विपरीत क्या होगा, के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत। आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, 3। तो क्या करेंगे, इस वाले स्टेप को आंसर मारेंगे। एक और देख रहे हैं इसी बेस पर, एक और देख रहे हैं, इसी बेस पर क्वेश्चंस है। तो देख सकते हैं ऐसा ही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है इस तरह से ओपन किया गया है डाइस को। अब ये देख सकते हैं, इसमें कह रहा है ना कि 3 के विपरीत कौन होगा। अब देखिए, तो हमको पता है कि इसका विपरीत ये होता है और इसका विपरीत क्या होता है, ये होता है, और ये इसका विपरीत। यदि मान लें कि इसका विपरीत कहे कि इसका विपरीत क्या होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे मार सकते हैं आंसर। जब एक बिंदु है तो इसका विपरीत क्या होता है, ये वाला होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, 2 वाला हो, जिसमें 2 बिंदु हो। जब न्यूमेरिक में कहे, अंक में कहे, तो 1 का विपरीत 2 कह सकते हैं और 2 का विपरीत 1 कह सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और मैं इसमें कर दूँगा कि अल्फ़ाबेट पर है, और अल्फ़ाबेट पे है तो हम इसी में सुधार कर लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। और 4 क्वेश्चन है हमारा, ADEBCF। अब आप देख सकते हैं यहाँ से, तो कह रहा है इस क्वेश्चन में क्या कि F का विपरीत A ऑप्शन में है, B, C में है, B में है D, C में है A और D में है C। तो अब देखना है, देखिए जब एच आपको बताया गया है केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, 6 केसेस आपको बताया गया है। 6 में से केस है कि डी का विपरीत बी हो जाएगा, ई का विपरीत सी हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, विपरीत। तो एकदम आसान है मेरे विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान देंगे कि जब कह रहा है कि एफ का, तो एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ये आपका किसके ऑप्शन में दिया गया है, सी में दिया गया है। तो इसके सहारे से आप आसानी से ओपन डाइस से क्वेश्चन बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन पूछता है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखते हैं इसमें और क्वेश्चन, तो आपको और क्वेश्चन बनवाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात एक ये है, आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि देखिए अब जो प्रेजेंट में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ रहा है, अब पासा न देकर किसको खोल दे रहा है, और खोलने के बाद दे रहा है कि बताइए कि मोड़ने के बाद, पासा के सभी फलकों को मोड़ देने के बाद
कौन सा पासा बन पाएगा, ऐसा क्वेश्चन जब आ रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में आकृति को मोड़कर, यानी देखिए आकृति क्या, पासा को मोड़कर, इसको आकृति को मोड़ने पर पासा ही हमारा बनेगा, तो मोड़कर कौन सा पासा या घन बनाया जा सकता है, देख सकते हैं। तो देखिए सबसे सीधी बात, एक बात जाना जाता है क्या कि निकटवर्ती सतहें कभी विपरीत नहीं होती है। तो दो विपरीत सतहें एक दूसरे के निकटवर्ती यानी कि निकट नहीं हो पाएंगे। यानी जब 4 का विपरीत 2 है तो 2 और 4 नज़दीक एक ही सतह एक दीवार के अंतर पर नहीं आ सकते हैं, एक कॉर्नर पे नहीं आ सकते हैं दो। यानी कहने का मतलब है कि दो विपरीत सतह एक दूसरे के नज़दीक नहीं आ सकते हैं, नियरेस्ट नहीं हो सकते हैं। तो अब आप यहाँ से देख रहे हैं, देखिए ये निकटवर्ती सतह कौन कहें, बी एफ है। देखिए तब इसको मोड़ने के बाद ध्यान दीजिएगा, तो आपको ये पता है कि बी का अपोजिट क्या होगा, एफ होगा, और ए का डी होगा, और ई का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि देखिए इसमें देखते हैं तो बी एफ देखो तो क्या जी, देखो ना बी एफ का क्या है, विपरीत फलक पर का सतह है। तो दो विपरीत सतह है तो एक जगह नहीं ना आ सकते, निकटवर्ती सतह नहीं, कोई भी दो निकटवर्ती सतहें कभी विपरीत नहीं होती है, यानी दो विपरीत सतहें कभी भी निकटवर्ती नहीं हो सकती है, इसलिए इसको काट दिया गया। अब देखते हैं, अब देखिए ई के विपरीत क्या है, सी है, ई के विपरीत क्या है, सी है, और फिर देख सकते हैं कि ए के विपरीत डी है, तो ए के पास डी नहीं है। अब देखो तो बी के विपरीत क्या है, एफ है, और ई के विपरीत क्या है, सी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस पासा में कोई भी, देखिए बी का विपरीत एफ है तो एफ के निकटवर्ती तो बी नहीं दिखाई दे रहा है, चलो वो भी सही है। अब ई के विपरीत में सी, ई तो दिखाई दे रहा है और सी दिखाई नहीं दे रहा है। अब डी दिखाई दे रहा है तो ए दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि सारे एक दूसरे के विपरीत फलक ही है। तो देखिए तो अब डी के विपरीत होगा, जो हो सकता है यहाँ पे ए होगा पीछे में, एफ के विपरीत क्या हो सकता है, यहाँ बी होगा, ई के विपरीत क्या होगा, इधर पीछे में सी होगा। यानी ये आपका क्या है, करेक्ट सही है, और ये सारे क्या है, गलत है। यानी इस आकृति को मोड़ने के बाद आपको यही पासा घन दिखाई देगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अब चलते हैं हम लोग, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिए गए प्रश्न में आकृति को मोड़कर कौन सा पासा या घन बनाया जा सकता है। चलिए देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ देखो तो एक के विपरीत 6 है, इसमें विपरीत आ गया तो ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे 5 के विपरीत 3 है, देखो 5 के विपरीत 3 आ गया, ये भी डैश कैंसिल हो गया। अब देखिए 4 के विपरीत, देखिए 2 के विपरीत क्या है, 4 है, और 2 और 4 एक ही जगह आ जाते हैं, ये भी ख़त्म हो गया। अब देखते तो 1 के विपरीत क्या है, 6 है, 6 नहीं है, 2 के विपरीत 4 है तो 4 है तो 2 नहीं है, और 3 के विपरीत 5 है तो 5 नहीं है। एंड ये डाइस आपका क्लियरली हो सकता है। एंड इसको मोड़ने के बाद आपका यही डाइस प्राप्त होगा, यही घन, यही पासा हर हाल में प्राप्त होगा। तो ऑप्शन आपका हो गया डी। एक बात और देख लेते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चंस को थोड़ा सा मैं बनाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, हालांकि अच्छा क्वेश्चन पूछता है। अब कहे कौन सा पासा नहीं हो सकता है, कौन सा पासा नहीं बन सकता है, तो नहीं बनाया जा सकता है, नहीं। अब इसे मैंने नहीं जोड़ दिया और क्वेश्चन नंबर क्या कर दिया, 3 कर दिया इसको। तो अब आप लोग इसको देख सकते हैं कि कैसा होगा। तो क्वेश्चंस को मैं लिखने जा रहा हूँ, देख सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, पासा है आपका, देख सकते हैं। ए हो गया, बी में आपका हो गया, सी हो गया,
और ये आपका हो गया डी। तो देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में आकृति को मोड़कर कौन सा पासा नहीं, उसमें था कि बनाया जा सकता है, इसमें है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि देखिए इसका विपरीत ये हो जाएगा, इसका विपरीत ये हो जाएगा और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखिए नहीं बनने का मतलब है कि सीधी सी बात कि दो विपरीत सतहें एक दूसरे के नज़दीक हो। अब देखिए इसका विपरीत क्या है, ये है तो ये तो है नहीं, भी के विपरीत क्या है, एस तो है नहीं, और इसका विपरीत क्या है, ये चलिए ये तो बन सकता है, तो हमको नहीं बन सकता है लेना है। अब देखिए एस के विपरीत क्या है, बी है, बी नहीं है। बिंदु के विपरीत क्या है, ट्रायंगल है, वो भी ट्रायंगल भी नहीं है। और वर्ग का विपरीत क्या है, ये पंचभुज है, पंचभुज भी नहीं है, यानी कि ये भी बन सकता है और हमको चाहिए कि नहीं बन सकता है। तो अगला देखते हैं, इसमें चलते हैं। तो ये है हमारा वर्ग है और ये क्या हो गया, तो वर्ग के विपरीत में देखो तो ये तो विपरीत वाला तो नहीं है, चलो ये भी बन सकता है। और फिर देखते हैं भी बेस, ये भी नहीं, ये भी बन सकता है। और ये इसके विपरीत ये भी नहीं, ये भी बन सकता है। अब यहाँ देखिए तो ये भी बन सकता है, हमको चाहिए नहीं। अगला देखते हैं, तो भी के विपरीत ऐसे देखो तो अच्छा देखो तो यहाँ देख सकते हैं कि बिंदु के विपरीत क्या है जी, ये है, देखो यही मिल गया। यानी कि जब ये इसके विपरीत है तो कभी एक दूसरे के निकटवर्ती सतह पर नहीं आ सकते हैं, और यहाँ पर निकटवर्ती सतह पर है, यानी ये हमारा नहीं है के लिए ये सही है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारा सही है। तो आप लोगों के लिए आज से डाइस का कैसा भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, अब देखिएगा यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन में ना कहीं स्टार करके देता है तो उससे नहीं ध्यान देना है। नंबर में हो तो नंबर में होगा, अल्फ़ाबेट में हो तो अल्फ़ाबेट में होगा, और मार्क देता है स्टार, आस्ट्रिक, डॉलर, कुछ भी दे। अब जिस तरह का हो आप अपनी सतह के कंसेप्ट से मतलब रखें, रियल कंसेप्ट आपके पास है तो कोई समस्या नहीं है। और इस वीडियो के थ्रू आज हमने आपका डाइस का संपूर्ण कंसेप्ट को फिनिश किया। आज के बाद भविष्य में कभी भी डाइस से एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा आपका, ये मेरा पक्का वादा है। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद। और आप लोग इसी तरह से अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि इसके बाद फिर नेक्स्ट रीजनिंग आने वाला है। जब का वीडियो आएगा, हमने अभी तक कैलेंडर का एक वीडियो में डाला है बेसिक, और अगला वीडियो जो हमारा होगा रीजनिंग का, जो सेकेंड वीडियो मेरा आ रहा है, और आप लोग उसको देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग, बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।